हुकूमत जाती है तो जाए मगर पीटीआई से बात नहीं होगी। मौलाना और नवाज शरीफ के अहम राबिते में बड़ा फैसला हो गया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी सूरत मजीद बातचीत नहीं होगी। उधर पीटीआई की एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने की हिकमत अमली भी तैयार हो चुकी है। हुक्मरान इत्तेहाद ने हुकूमत को इमरान खान समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस मामले पर रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखिए। सियासी मैच दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। सनसनीखेज मैच के आखिरी मराहिल में दो बड़े सियासी रहनुमाओं ने एंट्री डालकर सूरत हाल तब्दील कर दी। यानी अब मैच हो रहा है टाई और बात होगी सुपर ओवर। नवाज शरीफ और मौलाना का पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ से बातचीत नामुमकिन। नवाज शरीफ और मौलाना ने अपना फैसला सुना दिया। दोनों बड़ों के अहम राब्ते में बड़े फैसले हुए। हुकूमत जाती है तो जाए, इंतखाबात एक ही रोज होंगे। नवाज शरीफ और मौलाना मुत्तफिक। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड ले लिया। दोनों रहनुमाओं ने यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत जाती है तो जाए, हम सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ से मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात से इनकार की खबरें तो दूसरी जानिब विफाक सरकार ने भी कानून शिकनी की सूरत में पीटीआई से दो हाथ करने की ठान ली। इत्तेहादियों ने गिरफ्तारियों के लिए टास्क वजारत दाखिला को सौंप दिया। वजारत दाखिला, नैब, FIA और पुलिस की मदद से गिरफ्तारियां होंगी। जराये के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची से मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की आमदन और असासों की जांच पड़ताल का मामला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हाजिर 14 में से 13 अरकान ने PAC ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के छानबीन की इजाजत दे दी है। सिर्फ सेनेटर मोहसिन अजीज ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की छानबीन करने की मुखालिफत की है। चेयरमैन APC नूर आलम खान ने कहा, यह जस्टिस मुजाहिर या किसी XY का इशू नहीं, ये करप्शन का इशू है। इजलास के बाद अरकान कमेटी की नूर आलम खान से उनके चैम्बर में मुशावरत भी हुई। इसी पर मजीद मालूमात क्या है, जावेद नूर हमसे शेयर करेंगे। जावेद, बताइएगा। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों के हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी है उसे आज बुलाया हुआ था, ताहम वो नहीं आई, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 15 दिन में जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का सारा रिकॉर्ड तलब किया है और कहा है कि उनकी जो सफ़र की हिस्ट्री है, यानी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, वो भी कमेटी को पेश की जाए। जबकि चेयरमैन नादरा जस्टिस मुजाहिर नकवी की फैमिली का डाटा भी फराहम करेंगे। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि FBR जस्टिस नकवी के असासों और टैक्स की तफसीलात फराहम करे। जबकि वजारत हाउसिंग से कहा गया है कि 15 दिन में जस्टिस मुजाहिर नकवी को दिए गए जो प्लॉट्स हैं वो भी फराहम किए जाएं जो उन्होंने बतौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के हासिल किए हैं। जबकि चारों सूबों के महकमा एक्साइज को जस्टिस मुजाहिर नकवी और उनके खानदान की जानिब से खरीदे गए और बेचे गए प्लाटों की तफसीलात फराहम करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि जो हुक्काम जिन्हें आज बुलाया गया था वो नहीं आए तो आइंदा इजलास में आ जाएं। अगर नहीं आते, जिनमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं चारों सूबों के, तो उन्होंने कहा कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे और कोई कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की फुल बेंच बनाने की इस्तिदा को फिल वक्त मुस्तरद कर दिया है। क्या पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करने का इख्तियार था? सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात बिल केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी का मुकदमा है, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना काफ़ी मुश्किल है। विफाक की इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। समात आइंदा 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद। बड़ी समात चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाए। जबकि स्पीकर ऑफिस से बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर भी राब्ता किया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, सवाल कानून के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, माजी में कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत चाहती है फुल कोर्ट का फायदा उठाए और अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? आपकी मंतक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा।
फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर भी सवाल है। चीफ जस्टिस ने कहा मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। अदालत को इस हवाले से मजीद मामलत चाहिए। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नोयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड 9 मई तक जमा कराने की हदायत करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जजेस की तौहीन करने वाले सजाओं के लिए तैयार रहे। हुकूमत ने पार्लिमानी रिकॉर्ड ना दिया तो सख्त एक्शन होगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है हुकूमत ने जो महाजराई अपनाई हुई है वो मुल्क के लिए खतरनाक है। ये सब कुर्सियों से चिमटे रहने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। जब मौका मिला इनकी पूरी काबीना पर आर्टिकल 6 लगवाएंगे। हुकूमत का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देंगे। मुल्क और इसका निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। जबकि इमरान खान से पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई। बदलती सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहबाज हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया है इलेक्शन से इन्हिराफ मुमकिन नहीं। हालात बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। आमदन से जायद असासाजात केस, नैब लाहौर ने एक बार फिर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर की तहकीकाती टीम को अब तक मुतमईन नहीं कर सके। नैब की उस्मान बुज़दार को कल दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला को 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा की जवाब देने के लिए भी तलब किया गया है। दौरे भारत के दौरान बिलावल भुट्टो मरकज़ निगाह बने रहे। एतमाद के साथ भारतीय मीडिया के सख्त सवालात का खूब जवाब दिया। दौरे के इख्तिताम पर भी भारत में तबसरों का सिलसिला जारी रहा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक नौजवान बिलावल ने अहम सिफारती महाज को मौसर अंदाज से निपटा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भारतीय टीवी चैनल इंडिया टुडे के सहाफ़ी और मेजबान को दिए गए करारे जवाब के क्लिप वायरल होने के बाद लोग उनकी तारीफें करते दिखाई दिए। India is refusing to produce the witnesses necessary for us to take that case forward. इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कुलभूषण यादव और समझौता एक्सप्रेस वाक़यात पर बात करने के दौरान भारतीय सहाफ़ी और मेजबान ने बात को खूब घुमाया और अजमल कस्साब के हवाले से सवाल दाग दिया, जिस पर बिलावल भुट्टो ने तहम्मुल से कहा कि वो अदाद-ओ-शुमार, हक़ाइक़ और दानिशमंदी से बात कर रहे हैं, जबकि आप हाइपर हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से हाइपर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर भारतीय एंकर कदरे खामोश हो गए। साकिब निसार और उनका बेटा पीटीआई के टिकट बेच रहा है। साकिब निसार ने इमरान खान के घर को रेगुलराइज कराया। पीटीआई के सरबराह को लाडले की तरह डील किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अब भी काम कर रहे हैं। मुल्क में इंतशार और मुआशी तबाही चाहते हैं। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में भारत की नमक हिलाली की। तहरीक इंसाफ पर भारत और इसराइली फंडिंग साबित हो चुकी है। पीटीआई और इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस में भारत और इसराइल से पीटीआई और इमरान खान फंडिंग लेती है, इल्लीगल फंडिंग लेती है, जो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल होता है। इमरान खान और पीटीआई ने दौरा भारत के दौरान नमक हलाली की उन भारतीय पैसों की, जो भारत से फंडिंग पीटीआई और इमरान खान को मिली, जिसके शवाहिद हैं, जिसके अकाउंट्स की ट्रेल मौजूद है। इमरान खान गैर मुल्की दुश्मन ममालिक के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतशार हो, इस मुल्क में अनारकी हो, इस मुल्क की मईशत तबाह हो, इस मुल्क के में लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े पे आए, इस मुल्क में इदारों के खिलाफ साजिशें चले, इस मुल्क में तमाम इदारों को जरकमाल बनाया जाए, इदारों को गन पॉइंट पे रख कर अपने मकासद हासिल किए जाए। ये सारा इमरान खान का एजेंडा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पंजाब से गंदम की सप्लाई बंद होने और मकामी फ्लोर मिल्स की अलामती हड़ताल के बायस सूबे भर में आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। बेशतर डीलर्स के पास स्टॉक खत्म हो चुका है। दुकानों में आटा नापैद हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 3500 रुपए तक पहुंच चुका है। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान पर नोटिस लेते हुए सूबे में आटे की बरवक्त तरसील की हिदायत की है और शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब की है। जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब से गंदम
आटे की तरसील पर पाबंदी के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 151 सूबों के दरमियान अशिया खैर-ओ-नोश की आज़ादाना नकलो हमल पर पाबंदी की हिमायत करता है। लिहाजा पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की आज़ादा नकलो हमल की इजाज़त दे। एक और अहम खबर है, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया है। सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए का इजाफा हो गया है। एक तोला सोना की कीमत 2,26,900 रुपए हो गई है और इस तरह से सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि एक तोला सोना की कीमत 2,26,900 रुपए हो गई है। मौसम गर्मा की तपती गर्मी, पारा भी हाई। ऐसे में अगर ठंडा ठार मौसम मिल जाए तो क्या ही बात है। -10 टेम्परेचर की मज़े अब कराची में भी मुमकिन है। कैसे मुमकिन है, मोना सिद्दीकी हमें बताएंगी। ये है विंटरलैंड, जहां साइकिलिंग, डॉजिंग कार, जिप लाइन, बर्फ की सुरंग से स्लाइड के मजे, बर्फीली ठंडक और टेम्परेचर है -10। कराची के गर्म मौसम में कोहसार मरी के मौसम का लुत्फ लेने शोबिज़ शख्सियात भी मौजूद। बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि ये तो खैर ये दिस इज द री ओपनिंग ऑफ विंटरलैंड एंड बट आई वाज देयर एट द ओपनिंग एज वेल और बहुत अच्छा जबरदस्त माहौल है अंदर। बहुत मजा आएगा। अब लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का ये हिसाब हो गया है कि सबको अपने घर में विंटरलैंड खोलना पड़ेगा। शहरियों की बड़ी तादाद बर्फबारी से महसूस हुई। बहुत मजा किया मैंने, डॉजिंग कार, जिप लाइन तो बहुत न्यू बना है, सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अब कश्मीर जाने की अब किसी को ज़रूरत नहीं है, यहाँ आए और बहुत सारी ज़बरदस्त राइड्स हैं, रेनोवेट हुआ है तो ज़बरदस्त बना है। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं करा कराची में, और वो भी एक ठंडी जगह। आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा ऐसा? मैंने तो कभी नहीं करा। मौसम सरमा का खूबसूरत मसनूई डेकोर से शहरियों ने ठंड से सी करते, मुंह से भाप निकालते और हर राइड के भरपूर मजे लिए। कराची के गर्म तपते मौसम में अगर ठंडक का मजा लेना है तो आ जाइए -10 के टेम्परेचर में, जहां वाकई गर्मी में सर्दी का मजा आएगा। कैमरामैन इफरान मुशीर के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची।